इस बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिनस्रिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि दाइमन। एक मर्तबा दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक मर्तबा फिर पढ़ लीजिए। अव्वलन तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चिश्ती गोलड़वी का आस्ताना सलामत रहे। आपका यहाँ आना मुबारक रहे, यहाँ की निस्बत मुबारक रहे, ता दमे आखिर रहे। सानियन जिगर गोशा हजरत साहबजादा पीर मुश्ताक हुसैन साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इल्म हिकमत का जो गुलशन इन्होंने आबाद किया है हमेशा सरसब्दो शादाब रहे। बिरादरम हजरत अल्लामा अताउर रहमान साहब साकिब रज़वी व बिरादरम उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद इमरान मुहारवी ज़ादकुमुल्लाहु शरफन, अल्लाह इनकी और दीगर उलमा की दीनी काविशों को कबूल करे। मेज़बान खादिमीन मखदूमीन मुतवस्सिलीन स्टेज पर बैठे हुए उलमा कुर्रा साहबजादगान और हमारे तमाम अजीज दोस्त अहबाब, सबको अल्लाह ताला इन रूहानी और इल्मी नशिस्तों का अमीन करे। एक मर्तबा दुरूद पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्किल्लाह। ज़हन नशीन रखिए कि मुझसे और आप सबसे पहले एक फैसला हो चुका। वैसे तो कई फैसले हो चुके हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका इजहार किया है। उनमें से जो दो फैसले हैं, दो मुकालमे हैं, दो मजालिस हैं, आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने उनका एक खाका पेश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इल्म और हिकमत के ये मोती हमारे सीनों में हमें महफूज रखने की हिम्मत और हिदायत दे। एक फैसला जो हो चुका वो मेरी और हम सब की पैदाइश से पहले का है। वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि अल्लाह को माने मगर अब्दुल्लाह को ना माने वो मरदूद है। ये जुमला याद रखिएगा, मुख्तसर है
मुख्तसर है अल्फाज के एतबार से और जामे है मफाहीम के एतबार से। यानी जो अल्लाह का मोतरिफ हो लेकिन अब्दुल्लाह का मोतरिफ न हो वो मरदूद है। आप एक दफा मेरे साथ दोहराएंगे, मैं चाहता हूं आपको ये जुमला याद हो जाए। जो अल्लाह का मोतरिफ हो लेकिन अब्दुल्लाह का मोतरिफ न हो वो मरदूद है, वो मरदूद है, वो मलहून है, वो इब्लीस है, शैतान है। मैं फिर दोहराए देता हूं क्योंकि यहां से बात शुरू हो रही है और यहीं पे बात खत्म होनी है। जो अब्दुल्लाह को न माने, जो अब्दुल्लाह का मोतरिफ न हो, अल्लाह को उसके इस एतराफ की परवाह नहीं है कि वो उसे मानता है। यानी अल्लाह को इस एतराफ की और इस तौहीद की बिल्कुल परवाह नहीं है कि जिसमें अब्दुल्लाह का उसकी हैसियत का एतराफ ना हो। मैंने पहला जुमला ये बोला है कि जो अल्लाह को माने और अब्दुल्लाह को ना माने। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि की ना माने। एक होता है अब्दुल्लाह को मानना, दूसरा है अब्दुल्लाह की मानना। ठहरिए, एक है अल्लाह को मानना, दूसरा है अल्लाह की मानना। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना। तो जिसने अल्लाह को माना, अल्लाह की न मानी, खुदा को उसकी परवाह नहीं है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अभी वही का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। मेरी और आपकी पैदाइश अभी बहुत दूर है। ये आलमे आबोगिल, ये अर्ज़ो समावात से पहले की कहानी है। अल्लाह को माना गया है लेकिन अल्लाह की नहीं मानी गई। एतराज वारिद होता है, हर दौर में दो तबके रहे हैं। एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह की मानता है। दूसरा अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की नहीं मानता। और तीसरा तबका वो है जो अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह को मानता है। दोबारा इसलिए तकरार कर रहा हूं क्योंकि किताबुल्लाह में भी तकरार है। किताबुल्लाह में भी तकरार है। एक बात एक मर्तबा नहीं बल्कि 100 मर्तबा कही है। अपना एतराफ अगर 100 मर्तबा करवाया है तो अब्दुल्लाह का एतराफ भी 100 मर्तबा करवाया है। अपने आप को अगर 100 मर्तबा मनवाया है तो अपने बंदे को भी 100 मर्तबा ही मनवाया है। अगर कोई कहे कि नहीं मनवाया तो बार बार फिर तज़किरा क्यों है? वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़्कुर फिल किताब मूसा, वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, वज़्कुर फिल किताब इदरीस। और यहाँ तक नहीं रुके कि ये अंबिया है। वज़्कुर फिल किताब मरियम। मैंने कहा मरियम में से तो ईसा इब्ने मरियम पैदा हुए हैं। कोई और मिसाल दीजिए। कहा अस्हाबुल कहफ वर रकीम। सुभान अल्लाह। बार बार मनवाया है, हर बारे में, हर सूरत में। बल्कि मैं कहता हूं कि कुरान के जिस सफे में खुद खुदा ने अपने आप को मनवाया है, वहीं उसने अब्दुल्लाह को भी मनवाया है। और सिर्फ उसको रसूल के तौर पे नहीं मनवाया बल्कि उसकी अजमत को भी मनवाया है। और जिसने नहीं माना खुदा को, उसकी कोई परवाह
अच्छा, अब मैं वापस लिए चलता हूँ। मैं नहीं था, आप नहीं थे, कोई भी नहीं था। जो थे उनकी बात जो उसने फरमाई है मैं उसी तरह आपको बताता हूँ। मुनाजरा चल रहा है, मुकालमा चल रहा है, हुक्म हो रहा है, एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा, एक अल्लाह को मान रहा है, फिर अल्लाह की मान रहा है, दूसरा अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह की नहीं मान रहा। फरमाया जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की मानेगा, फिर अब्दुल्लाह को मानेगा, अब्दुल्लाह की मानेगा, वो नूरी होगा। और जो अल्लाह को मानेगा किसी हद तक अल्लाह की मानेगा, लेकिन अब्दुल्लाह की नहीं मानेगा, वो नारी होगा। फैसला मैंने नहीं किया, मेरी जमात के किसी आलिम ने नहीं किया, इस उम्मत के किसी मुहद्दिस ने नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं, किसी मुअर्रिख ने नहीं, किसी मुतकल्लिम ने नहीं, किसी आरिफ ने नहीं, किसी मुहक्किक ने नहीं, बल्कि फैसला उस दिन खुद खुदा ने किया। जो मुझे माने, मैं कन नबी की नामूस का मोतरिफ ना हो, मैं खुदा हो के आज ये ऐलान करता हूँ कि उसका मुझे मानना भी फजूल है। उसका मुझे मानने का कोई फायदा नहीं। जो मुझे माने फिर वो अब्दुल्लाह को भी माने, फिर वो अब्दुल्लाह की माने। जो अब्दुल्लाह को न माने, अब्दुल्लाह की न माने, अब्दुल्लाह की अजमत का मोतरिफ ना हो, वो आज भी रांदा-ए दरगाह है, वो इससे अगले जहान भी रांदा-ए दरगाह है, वो आखिरी जहान में भी रांदा-ए दरगाह है। ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला मैंने नहीं किया, लेकिन फैसला हो चुका है। आप कहेंगे दलीलो इस्तिदलाल क्या है? भी दलील तो उस चीज की दें कि जिस पर हुक्म लगाना हो, फिर हुक्म से पहले दलील चाहिए। जैसे हम क्यास करते हैं, एक क्यास के बाद हम हुक्म लगाते हैं, फिर जिस चीज पर हम क्यास करते हैं, फिर जिस चीज के साथ क्यास करते हैं, किसी के साथ क्यास करते हैं, किसी बुनियाद पे क्यास करते हैं, फिर क्यास करके क्यास कौन सा है, फिर क्यास के बाद नतीजा क्या निकालते हैं। इसी तरह मंतिक में चले जाए तो एक सुगरा है, फिर एक कुबरा है, फिर आगे उसका नतीजा है, सुगरा कुबरा को मिलाते हैं, फिर नतीजा निकलता है, फिर आगे निस्बतें, फिर वो निस्बतें किस किस्म की हैं। ये तो आलिमाना बहस है। मैं आलिमाना बहस में जाता ही नहीं, मैं कुरान की सीधी सीधी सीधा सीधा फैसला सुनाता हूँ। न दलील की जरूरत है, न इस्तिदलाल की जरूरत है, न किसी से पूछने की जरूरत है। वो किस्सा पढ़ लीजिए जब पहली बात नूरियों और नारियों से हुई है। उस मजलिस का नतीजा ये निकला है कि जिसने नबी के हुजूर सजदा किया है, हालांकि वो जानता है कि खुदा खुदा है, लेकिन खुदा का हुक्म है कि इसे सजदा कर, क्योंकि आज के बाद जो मुझसे जाहिर होगा वो इसी से जाहिर होगा, जो मुझसे जाहिर होगा वो इसी से होगा। मैं बोलूंगा तो इसी से, मैं जाहिर हूंगा तो इसी से, कलाम करूंगा तो इसी से, अपनी तौहीद को फैलाऊंगा तो इसी से, अपने निशानात दिखाऊंगा तो वो इसी से, अपने लिए अपने बंदों के लिए ये जहान वसी करूंगा तो इसके लिए, मैं खुलूंगा तो इसके लिए, मैं देखूंगा तो इसकी नजर से, मैं बोलूंगा तो इसकी जुबान से। आज के दिन जो इसको मान गया वो हमें मान गया, जो इसे नहीं माना वो हमें नहीं। कोई दलील और इस्तिदलाल की जरूरत ही नहीं है। कुरान मजीद का बयान, उस पर ईमान, यही तो ईमान है। अगर ईमान लाकर जो दलील निकालनी है वो जायद दलील है। ईमान के लिए दलीलें नहीं चाहिए। ये भी एक मसला याद रखिएगा कि जो हमेशा दलील और इस्तिदलाल पे खड़ा रहता है उसका ईमान कमजोर हो जाता है। जलालुद्दीन रूमी
जिनके अशार साहबजादगान पढ़ रहे थे, एक उम्र तक दलीलो इस्तिदलाल पे खड़े रहे हैं। इमाम गजाली सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल को निकाल, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 से 10 साल को निकाल के बाकी सारी जिंदगी तो दलीलो इस्तिदलाल पे रहे हैं। दलीलो इस्तिदलाल से थक हार के फिर जब पहुंचे तो मस्जिद के अंदर मोतकिफ हुए तो बू अली फारमदी मिले। बू अली फारमदी उन्हें दलीलो इस्तिदलाल से यकीन की मंजिल तक ले गए, यानी दलीलो इस्तिदलाल से निकाला और ईमान की आला मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं आपको दलीलो इस्तिदलाल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये नशिस्त उलमा की कम है, सूफिया की तरफ ज्यादा मंसूब है। इल्म और दलीलो इस्तिदलाल की तरफ कम, जबकि हिकमतों तरीकत का फैज निस्बतन ज्यादा है, निस्बतन ज्यादा है। अगरचे है वो भी इल्म ही, लेकिन इल्म की जो डायमेंशन, जो जानिब, जो तरफ, जो जाविया इसकी बुनियाद बना है, वो दलीलो इस्तिदलाल नहीं, मेहरे अली शाह की नजर है। अगरचे मेरे अली शाह भी दलीलो इस्तिदलाल के बंदे भी हैं, लेकिन उससे बढ़ के भी हैं। मैं कहता हूँ इस मसला को समझने के लिए दलीलो इस्तिदलाल की नहीं, ईमान की जरूरत। जो आदमी किताबुल्लाह की आयत को पढ़ता है फिर उसमें ईमान रखता है, जिसमें अल्लाह फरमाता है उसजुदू ली आदम, सजदा करो आदम को। मुझे बताइए कि जब सब मुखातबीन को ये इल्म है कि अल्लाह अल्लाह है, फिर सजदा आदम को क्यों है? तो वो ये कहते हैं कि यकीनन आदम में कुछ है जो सजदा आदम को है। आज तक सजदा खुदा को हुआ है, आज के दिन खुदा ही कहता है कि आदम के लिए है। कहानी क्या है? आज के दिन ये तब्दीली क्या है? खुदा फरमाता है आज से पहले मुझे हुआ है, बिला वास्ता हुआ है। आज के बाद मुझे जो सजदा होगा वो इसके वास्ते से होगा। पहले मुझे सजदा हुआ है, बिला वास्ता हुआ है। आज के बाद जो सजदा होगा वो बिल वास्ता होगा। वहां जिब्रील भी खड़ा है। जिब्रील कहता है खालिक क्या मोहताजी है कि जैसे पहले बिला वास्ता था अब बिल वास्ता क्यों है? अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील मैं हूं, बिला वास्ता हूं या बिल वास्ता हूं, मैं ही। मैं बिला वास्ता पूजा जाऊं तो मैं अल्लाह हूं, मैं बिल वास्ता पूजा जाऊं तो मैं अल्लाह हूं। आज तक मुझे सजदा किया नूरियों ने, नारियों ने बिला वास्ता किया, मैं अल्लाह हूं। आज के दिन सजदा आदम से हो के मुझे होना है, मैं अल्लाह हूं। लेकिन इसमें ऐलान ये है कि आज के दिन ये फर्क हो जाएगा कि जो मुझे बिला वास्ता मानता था वो मरदूद हो जाएगा, और जो बिला वास्ता भी मानता था, बिल वास्ता भी मानता था, वो मकबूल हो जाएगा। मैंने फैसला नहीं किया, कहानी दलीलो इस्तिदलाल की नहीं है। इमरान साहब ये दलीलो इस्तिदलाल की बात ही नहीं है। अदाउर रहमान साहब ये क्यास और मकीस की कहानी ही नहीं है। मैं कहूँ किसी मुहर्रिख को बुलाओ, किसी मुफस्सिर को बुलाओ, वो तफसीर करे। और भाई हर चीज की जरूरी है कि तफसीर करे। खुद कुरान की अपनी भी तो तफसीर है, खुद कुरान खुद भी तो तफसीर है। क्या कुरान इस चीज का मोहताज है कि हर एक चीज का बयान बशरी करे? वो खुद भी करे, वो खुद भी करे, वो बिला वास्ता अल्लाह अल्लाह ही है। बीच में बंदे को लाए वो फिर भी अल्लाह है। फरमाया ये बीच का जो बंदा है जो उसे समझ गया उसे नूरियों में रख लो।
इस बीच को जो ना समझे उसे नारियों में डाल डाल डाल। मैंने कहा कब? फरमाया आज भी आज भी कल भी परसों भी। ये समझिएगा, ये नुक्ता बड़ा अजीब, बड़ा ही अजीब। आज भी कल भी और परसों भी। फरमाया आज आदम है, कल दुनिया में कौन होगा? आज आदम, कल दुनिया में बीच कौन होगा? फरमाया आदम से लेकर मोहम्मद तक जिसका तज़किरा होता रहेगा वही बीच में होगा। फिर वो रूमी कहते हैं कि वो आता रहा, वो सदियों जलवागरी करता रहा, यहाँ तक कि एक अरब की शक्ल में जाहिर हो गए। वो आता रहा, वो सदियों आता रहा। देखिए कैसे आता रहा। वो खुद कहते हैं आता रहा, मैं ये कहता हूं कि बिला वास्ता भी आता रहा, बिल वास्ता भी आता रहा, बिल वास्ता भी आता रहा, बिला वास्ता भी आता रहा। बिल वास्ता कैसे आया? सब नबियों ने जिनके आने की खबर दी उनके वास्ते से जैसा आया वैसा कहीं कभी नहीं आया। कहा मेरा कमाल आएगा तो उस वास्ते के साथ आएगा जो सबके कमालात का जामे होगा, मोहम्मद मुस्तफा होगा। अच्छा आ गया बात फिर वही, आज भी वही, कल भी वही और परसों भी वही। देखिए मैं आपको 3 दिन में लिए चलता हूं। एक दिन की बात तो हो गई, अब दूसरे दिन की बात। फरमाया मोहम्मद मुस्तफा को सिद्दीक ने भी देखा है और अबू जहल ने भी देखा है। अब देखिएगा मोहम्मद मुस्तफा को सिद्दीक ने भी देखा है, अबू जहल ने भी देखा है, लेकिन सिद्दीक ने किस नजर से देखा है, अबू जहल ने किस नजर से देखा है। मैं कहता हूं फैसला वही कल वाला है, बात वही पुरानी है, कोई नई नहीं है। उस दिन इब्लीस ने अल्लाह को बिला वास्ता देखना चाहा और वास्ता का मोतरिफ नहीं हुआ, शैतान और मुनकिर बना। आज अबू जहल ने मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता उस आंख से कबूल नहीं किया, बेहले ही जिस आंख से इब्लीस ने नहीं किया था वो कल का मरदूद है, ये आज का मरदूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक बड़ी बड़ा किस्सा है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी का के रोजे पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। ये कहा ला यश्का जलीसों, कुतुब ना भी बने फिर भी फकीर शकी नहीं रहता। दरवेश के पास रहेगा, दरवेश ना भी बने कम अज कम इतना तो है कि शकी नहीं रहता। अच्छा ये बात भी मैंने नहीं की, ये बात भी मैंने नहीं की। देखिए मैंने, आप कहेंगे मैंने इस्तिदलाल किया, मैं पिछली दफा आया था तो मैं कहता था कि ये बात मैं करके जा रहा हूँ, ये दलील मैं देके जा रहा हूँ। इस इलाके के किसी भी आलिम को कहिएगा कि रद्द कर दे, ये दलील मैं देके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नजरिया साबित करना था। उस नजरिए को साबित करने के लिए मैं उसके लिए दलील लाता था। यहाँ पे नजरिया क्या है? यहाँ तो वाज़े है नजरिया, बल्कि है ही नहीं, अकीदा है। नजरिया नहीं अकीदा है, नजरिया नहीं अकीदा। ये भी याद रखिएगा कि नजरियात और होते हैं, अकायद और होते हैं, और जो नजरियात तक न पहुंचे वो अकायद तक कैसे पहुंचेंगे।
नजरिया नहीं, ला यश्का जलीसुम अकीदा है, और अकीदों में से भी कती अकीदा है। अब इस पर मैं कुरान की आयतें लाऊं तो बहुत सी ला सकता हूं, लेकिन मैं आगे चलता हूं। सुल्तान का जो बाप था, ये सुल्तानुल आरिफीन बायजीद के रोजे पे गया और उस बूढ़े से पूछने लगा, तेरा पीर क्या कहा करता था? उसने जवाब दिया, मेरा पीर कहता था, जिसने मुझे देखा उसे आग में नहीं जलाएंगे। जिसने मुझे देखा उसे आग में नहीं जलाएंगे। अच्छा, वो भी सुल्तान का बाप था, जरा तैश में आ गया। उसने कहा, हो इब्राहिम को नमरूद ने देखा था, उसे तो जलाएंगे। मूसा को फिरौन ने देखा था, उसे भी जलाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा को अबू जहल उतबा और शैबा ने देखा था, उन्हें भी जलाएंगे। ये बात करके सुल्तान के बाप ने कहा, शायद बड़ी दलील दे आया हूं, लेकिन जो नजर से पढ़ाए हुए हैं वो दलील से आगे की बात करते हैं। कहा, सुल्तान तेरी बस है, तेरी दलील की भी बस है कि इब्राहिम को नमरूद ने देखा था, उसे जलाएंगे। मूसा को फिरौन ने देखा था, उसे जलाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा को अबू जहल उतबा और शैबा ने देखा था, उसे जलाएंगे। लेकिन तुझे पता नहीं, देखने में फर्क होता है। तुझे किसने कहा कि नमरूद ने इब्राहिम को देखा था? तुझे किसने कहा कि फिरौन ने मूसा को देखा था? तुझे किसने कहा कि अबू जहल उतबा और शैबा ने मोहम्मद मुस्तफा को देखा था? दो ग्रोहों ने जनाबे आदम को उस दिन भी देखा था। दो लोगों ने जनाबे आदम को उस दिन भी देखा था। एक ने आदम को खाक का पुतला देखा था, शैतान आ गया। दूसरे ने खाक के पुतले में खुदा का नूर देखा था, फरिश्ता हो गया। अभी कल की बात है, मैं आपको 3 दिनों से बाहर नहीं जाने दूंगा। जितना मेरे पास टाइम है ना हजरत साहब, ये 3 दिन ही, कल, आज और परसों, दुनिया का कोई फिरका, कोई मजहब, कोई मौलवी, कोई आम आदमी इन 3 दिनों से बाहर निकल के दिखाए। या तो वहां था, या यहाँ है, या वहां होगा। देखिए, निकाल दें, या वहां था, या यहाँ है, या वहां होगा। अब देखिए ना, मैं मौलाना रूम की तरफ एक दफा फिर जाता हूँ, मुझे याद करा दीजिएगा मैंने कहाँ पे छोड़ा था। अच्छा, रूमी कहता है, अच्छा मैं तेरे पास था जब मैं नहीं था। अच्छा, फिर मैं तेरे ही पास था जब मैं उगा। फिर फरमाया, मैं तेरे ही पास था जब मुझे काटा गया। फिर कहा, मैं जब दोबारा आऊंगा तो फिर तेरे पास ही होऊंगा। कौन जिया और मरा है? मैं जिंदा था, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। अच्छा, मैंने तर्जुमा कर दिया था फारसी, थोड़ा थोड़ा मैंने शेरी अंदाज के अंदर उसका तर्जुमा कर दिया है। मैं जिंदा था, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। मैं भी कहता हूं, कहानी खत्म नहीं हुई। कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही होगा। वो कल बिलावास्ता भी अल्लाह है, बिलवास्ता भी अल्लाह है। वो आज बिलावास्ता भी अल्लाह है, बिलवास्ता भी अल्लाह है। वो परसों बिलवास्ता भी अल्लाह होगा, बिलावास्ता भी अल्लाह होगा। अल्लाह अल्लाह ही होगा। इसलिए कहता है कि रूमी सुखन कुफ्र न गुफ्तस्त न गोयत, काफिर शबत कसबे इनकार बरामद। और रूमी ने ना कुफर कहा ना कुफर कहेगा। काफिर तो वो होता है जो इनकार लाएगा। मैं कहता हूँ, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। रूमी सुगने कुफ्र न गुफ्तस्त न गोयत, काफिर शबत कसबे इनकार बरामद। वो अल्लाह था, वो अल्लाह है, वो अल्लाह रहेगा। कहा, शेख पहेली बड़ी डालते हो। कहा, पहेली न डाले तो क्या डालें? जब आगे से दिमाग ही खार और खच्चर का होगा तो पहेली ही डालेंगे ना। आगे कोई दिमाग होगा तो सीधी सीधी सुनाएगा। जगह आगे मुखातब के पल्ले ही कुछ नहीं तो कहानी ही डालेगा। बात को घुमाएगा, सीधी बात को घुमा देगा, आसान चीज को मुश्किल कर देगा। फलसफी की शान क्या होती है? क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन चूंकि फिलोसफी में है,
तो फलसफे वाले बंदे की आदत होती है आसान को मुश्किल कर देना, मुश्किल को आसान कर देना, बल्कि मुश्किल को आसान नहीं करना, मुश्किल को मजीद मुश्किल कर देना। किसी ने कहा क्यों? कहा इसलिए ताकि मुश्किल उस मुश्किल के पीछे दौड़ेगा और जो आसान ज़हन का बंदा है वो हमसे दौड़ेगा। जो आसान ज़हन का है वो पीछे दौड़ जाएगा, जो जरा मुश्किल ज़हन का है वो पीछे लग जाएगा। हर एक की अपनी अपनी उड़ान है, कोई अल्लाह को बिलावास्ता मानेगा और जो जरा मुश्किल को समझने वाला है वो बिलावास्ता भी मानेगा, बिलवास्ता भी मानेगा। कहा उस बूढ़े ने कहा, तुझे किसने कहा कि इब्राहिम को नमरूद ने देखा है, मूसा को फिरौन ने देखा है, मोहम्मद मुस्तफा को अबू जहल ने देखा है? देखा तो इब्लीस ने भी आदम को था। दिन नहीं गुजरा, क्योंकि दिन तो हमारे यहाँ गुजरता है, उसके लिए एक ही दिन है। ठहरिए, हमारे लिए दिन गुजरता है, ये जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक जाता है। ये सुबह शाम है, फिर शाम सुबह है, ये रात दिन की तब्दीली है, तो मेरे लिए है, अब बेलिया तेरे लिए है, अल्लाह के लिए एक ही दिन है। यानी ना वो कल था, ना आज, ना परसों। इसका मतलब ये हुआ कि फैसला जो उस दिन हुआ था, हमारे लिए दिन बदल गया, उसके लिए तो वही दिन है। दिन बदला है तो मेरे लिए बदला है, दिन बदला है तो तेरे लिए बदला है। फितरत वही खड़ी है जो आदम में हमारे नूर को न माने, जो आदम में हमारे नूर को न माने, तेरे लिए, हमारे लिए नहीं, तेरे लिए। कल भी मरदूद तेरे लिए, आज भी मरदूद तेरे लिए, परसों भी मरदूद हमारे लिए, हमेशा से हमेशा तक मरदूद। क्योंकि दिन नहीं बदला। दिन बदला है तो तेरे लिए बदला है, मेरे लिए नहीं बदला। खुदा के यहाँ वो उस वक्त भी मरदूद था, खुदा के यहाँ वो इस जहान में भी मरदूद है, और खुदा के यहाँ वो उस जहान में भी मरदूद होगा। कहा किसने कहा कि देखा है? अगर देखता सिद्दीक की नजर से तो अबू जहल न रहता, क्योंकि जिन्होंने उसे नूर से देखा है उन्हें नूरियों में शामिल किया है, जिसने नार से देखा है उन्हें नारियों में शामिल रखा है। आप रोड़ा डालते रहे मौलवी तौहीद और शिर्क का, और शिर्क तो तब है जब तौहीद की समझ ना हो। जब तौहीद की ही पूरी समझ आ जाए तो शिर्क है। कहा मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। कहा क्यों? वो बेचारा है, इसलिए नहीं। मानन बात कर रहा हूं मैं, ताबीर ले रहा हूं जैसे हज़रत इब्न अरबी लेते हैं। कहा इसलिए नहीं कि शिर्क करता है तो नहीं बख्शूंगा, इसलिए कि तौहीद को नहीं समझा इसलिए नहीं बख्शूंगा। देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूं, खैर मैं इसलिए नहीं मार रहा कि शिर्क कर रहा है, और मैं इसलिए मार रहा हूं, इसलिए मार रहा हूं, इसलिए उसे मार पड़ रही है कि वो तौहीद को नहीं समझा। तौहीद को समझ जाता तो मुशरिक न रहता, तौहीद ही को समझ जाता कि मुशरिक न रहता। यानी आज के बाद अल्लाह बिला वास्ता तो है ही, तुमसे भी खिताब करेगा, तुम पर भी नवाजिश करेगा, तो बशर के वजूद से करेगा। ये दूसरा दिन चल रहा है, ये दूसरा दिन है, वैसे दूसरा दिन है। बताइए, अच्छा चले। आपका स्पीकर वैसे पूरा सही नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल हजरत पीर मेरे अली शाह की वजह से सही हूं अभी तक। कोई बात नहीं, आप तवज्जो इधर रखें। ये दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन फैसला नहीं बदला। पीर साहब फैसला नहीं बदला। बताइए बदल गया?
मैं एक बात और कह देता हूँ, चले आजकल इस लफ्ज का बड़ा शोर है, मैं और बात कह देता हूँ, और बात कह देता हूँ। अब देखिएगा, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है। अबू हुरैरा को सख्त भूख लगी है, कुछ दिनों से पेट भर के खाया नहीं है, लेकिन खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ तो मिला है। देखिए उस साथ में तौहीद पूरी है, अबू हुरैरा घबराया ही नहीं है। एक हमसाये के घर से दूध आता है किसी बर्तन में, अब भूख लगी है, दूध पीने लगते हैं, ऊपर से रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जब रसूलुल्लाह को देखते हैं, जब रसूलुल्लाह को देखते हैं तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अबू हुरैरा, वो आगे से क्या कहते हैं, वो आगे से क्या कहते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह। देखिए मैंने तो नहीं बनाया लफ्ज, मैंने तो नहीं बनाए, ये जो इस नारे को ज्यादा बुलंद करते हैं ना, मैं उनको भी दलील दे के जा रहा हूँ, लफ्ज मैंने नहीं बनाए, मेरे किसी मौलवी ने नहीं गढ़े। ये मस्जिद नबवी के अंदर रसूल के बुलाने पर अबू हुरैरा का जवाब, मुझे कह लो या रसूलुल्लाह शिरक है, मुझे कह लो या रसूलुल्लाह शिरक है, अबू हुरैरा को किधर लेके जाओगे? मुझे कह लो ना, मैं कहता हूँ या रसूलुल्लाह ये शिरक है, तुम या रसूलुल्लाह कहते हो, तुम शिरक करते हो। अच्छा लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो उनके सामने कह रहे लब्बैक या रसूलुल्लाह, उनके सामने वो कहते हैं या बाहर लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये दूध कहाँ से आया है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह हमसाये के घर से आया है। अच्छा अबू हुरैरा ठहरो, असहाबे सुफ़ा को बुलाओ, असहाबे सुफ़ा को बुलाओ, असहाबे सुफ़ा को बुलाते हैं, फरमाते हैं इन्हें पिलाओ। एक सहाबी मुंह को लगाता है, अबू हुरैरा उसके मुंह को देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये अल्लाह को बिला वास्ता मानना है। यार मैं आपको इस रोज क्या हो रहा है, अबू हुरैरा उसके मुंह को देख रहे हैं कि कब ये छोड़े तो मैं पीऊं। प्यास जो लगी है कोई बुरी बात नहीं, भी कब ये छोड़े मैं पीऊं। अच्छा वो जी भर के पी लेता है, पीने के बाद वो मुंह से हटाता है, अबू हुरैरा पकड़ते हैं कि शायद अब मुझे हुक्म होगा कि अबू हुरैरा पी लो, फरमाते हैं अब उसको पिला दो, उसको दे, अभी भी बिला वास्ता है, अभी भी बिला वास्ता है, अभी भी बिला वास्ता है। देखिए मैं बिल्कुल सच आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सहाबी का ईमान बिला वास्ता भी होता है, बिल वास्ता भी होता है। अच्छा दूसरे ने मुंह को लगाया, अबू हुरैरा देख रहे हैं, वो कहते हैं कब ये हटाएगा तो मैं पीऊंगा। अब उन्होंने हटाया तो अबू हुरैरा ने पकड़ा कि अब मैं पीता हूँ, रसूल फरमाते अब तीसरे को दे दो। अच्छा तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, पांचवें को दे दिया। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा कि अकल तकादा करती है कि वो बिल वास्ता भी है, बिला वास्ता भी है। अबू हुरैरा को वो दिन याद आ गया कि अब के बाद मैं जाहिर होऊंगा तो इसमें से होऊंगा। अबू हुरैरा के दिल की रंजिश चौथे पांचवें नंबर पे चली गई कि अब इसको 500 भी पी ले तो ये खत्म नहीं होगा। ये है बिल, ये है बिल। देखिए दिन वही चल रहा, हम कहते हैं कल फिर आज फिर परसों, दिन वही चल रहा है। अबू हुरैरा को याद आ गया कि उस दिन भी उसने सजदा बिल वास्ता करवाया था, आज भी वो दूध को बेने ही इस प्याले में बिल वास्ता उसी तरह रखेगा। अबू हुरैरा कहता है पीते जाओ, पीते जाओ, पीते, आज ये खत्म नहीं होगा। सहाबी का ईमान तीसरे फर्क तक बिला वास्ता रहा है कि दूध खत्म हो जाएगा। जब चौथा मुंह को लगाता है तो सहाबी वास्ते की तरफ आ जाता है कि आज वही अल्लाह जो 3 अफराद के वक्त में बिला वास्ता था, इस चौथे पे आके बिल वास्ता हो जाएगा। 400 अफराद भी आज दूध पिएंगे तो दूध खत्म नहीं होगा। ये तो ईद मुकम्मल कहा, तुझे शिरक पे नहीं मारूंगा,
तुझे शिर्क पे पकड़ूंगा, क्योंकि वो तेरे ज़हन के मुताबिक शिर्क है। हमारे यहाँ ये है कि तूने तौहीद को समझा नहीं है। तू अगर तौहीद को समझ जाता ना तो मुशरिक होता, ना तो पकड़ा जाता। तेरा कसूर ये है कि तू तौहीद को नहीं समझा। अच्छा, अब मैं चलूं आखिरी दिन की तरफ, क्योंकि मेरी दो बातें रह गई। एक आखिरी दिन है, उसके बाद एक बात। आखिरी दिन की तरफ चलता हूं। आखिरी दिन लगा हुआ है। सरे महशर लिबरल भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, एथीस्ट भी हैं, सौबी भी हैं, यहूदी भी हैं, नसारा भी हैं, मुवाहिद भी हैं, मुशरिक भी हैं। सॉरी, हो क्या गया? होने क्या लगा? ये हुआ क्या? ये होने क्या लगा? अब देखें हुआ क्या। ये जरा तवज्जो कीजिए। हुआ क्या? हुआ क्या? आपको पता है के अंदर आदमी को कोई और ख्याल नहीं आता। जब वो हैरान होना तो उसके ज़हन में जो ख्याल होता है वही हैरान जो है, और ख्याल आता ही नहीं। फरमाया तुम उस दिन बरहना उठाए जाओगे, लेकिन हैरानी इतनी ज्यादा होगी, रोब इतना ज्यादा होगा कि ख्याल ही नहीं होगा कि बरहना है। तुम बरहना उठाए जाओगे, लेकिन रोब इतना होगा, हैरानी इतनी होगी, जलाल इतना होगा, तुम्हें ख्याल ही नहीं आएगा कि हमारे जिस्म पर तो पर्दा नहीं है, कपड़ा नहीं है। इतनी हैरानी। हुआ क्या? होगा क्या? उसके बाद लोग लोगों की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा देखो यार, निजात दहिंदा कौन था दुनिया में? कौन बात करता था उसकी? जो बात करते थे सब की तरफ जाएंगे, लेकिन सारे चुप हैं, सारे चुप हैं, सारे चुप हैं। खुदा का जलाल है, अजमत है, रोब है, दबदबा है, हैरानी। अजमत है, रोब है, जलाल है, दबदबा है, हैरानी। इधर से उधर, इधर से उधर। होश किसी को किसी का नहीं है, किसी को किसी की पहचान भी अभी तक नहीं है। देखिए अभी तक, मैं कह रहा हूं अभी तक, इसके बाद हो जाएगी। अभी तक नहीं, हो जाएगी लेकिन अभी तक नहीं है। होगी कब? होगी कब? जब वो अपनी पहचान करा लेगा, उसके बाद ये भी अपनों को पहचान लेगा। देखिए तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। अभी वो बिला वास्ता है। बिला वास्ता है तो बोल नहीं रहा है, बिला वास्ता है तो जन्नत को खोल नहीं रहा है, बिला वास्ता है कोई ना अजाब का सिलसिला शुरू करता है, ना सवाब का सिलसिला शुरू करता है, ना सवाल शुरू होते हैं, ना जवाब शुरू होते हैं, ना नजर रहमत होती है, ना बख्शिश है। हैरानी हैरानी है, क्योंकि वो बिला वास्ता है। इतने में क्या होगा? इतने में ये होगा कि मकामे महमूद पर वो जलवागर होगा जिसने होना है। मकामे महमूद पर, ये सब कहिए सुभान अल्लाह। तीसरा दिन है, तीसरा दिन। मकामे महमूद पर वो जलवागर होगा जिसने होना है, जिसने वासिता बनना है। अभी ना अदाब है, ना सवाब है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी तक वो बिला वास्ता है। ये देखिए मकामे महमूद पर वो सजदा करते हैं, सजदा करके आंसू बहाते हैं, लोजी वास्ता उतर आता है। पहले अल्लाह बिला वास्ता है, पहले अल्लाह बिला वास्ता है। इब्लीस भी खड़ा है कि क्या होगा? मैं कहता हूं तुमने आज तक ये पढ़ा होगा ना कि इंसान खड़े हैं कि क्या होगा। इब्लीस भी खड़ा है कि क्या होगा। अच्छा फरिश्ते भी खड़े हैं कि क्या होगा। जिब्रील भी खड़ा है कि क्या होगा। यानी आज जैसा वो बिला वास्ता है, वैसा बिला वास्ता तो वो तब भी नहीं था। यानी 2 दिन पीछे भी इतना बिला वास्ता तो नहीं था जितना बिला वास्ता अब हुआ पड़ा है। फरमाया उस दिन हम वास्ता लाए थे, क्योंकि 2 ग्रोह नहीं थे। इधर एक फर्क था, मानने वाले और ना मानने वाले, ये 2 ग्रोह नहीं बल्कि एक था। थे तो 2 ही लेकिन एक था। उस एक में से एक निकला जो मुनकर हुआ। आज
मैं बिला वास्ता इतनी शिद्दत से हूं क्योंकि हजारों हैं जो उसकी औलाद भी खड़ी है। उस दिन वो एक मुनकिर था, आज उसकी औलाद के हजारों मुनकिर खड़े हैं। तो जितनी शिद्दत से मैं उस दिन बिला वास्ता था, उससे ज्यादा शिद्दत से मैं आज दिन बिला वास्ता हूँ। लेकिन देखते जाओ, फिर मकाम महमूद लाया जाता है, उस पर फिर वही आते हैं जिन्होंने आना है, सजदा रेज होते हैं, आंसू बहाते हैं, कोई बात नहीं हो रही, कोई कलाम नहीं हो रहा, कोई बख्शिश का रास्ता नहीं खुल रहा, ना जहन्नम खुल रही है। जिन्होंने जहन्नम में जाना है वो भी खड़े हैं वेटिंग लिस्ट में, जिन्होंने जन्नत में जाना है वो भी खड़े हैं। इब्लीस खुद परेशान है कि मेरे साथ क्या होगा। चलो ये तो पता चले कि कुछ तो हो, यही पता लग जाए कि कुछ तो होगा। फरमाया जब तक बीच में वास्ता नहीं आएगा वो खुद नहीं आएगा। ला के दिखा दो, इकरार वालों को भी ले आओ, इनकार वालों को भी ले आओ, मना के दिखा दो। इकरार वालों को भी लाओ, इनकार वालों को भी लाओ, मना के दिखाओ। नहीं मानता, नहीं मानता, सारे कहते हैं नहीं मानता, मना लो जिधर से मानता है। फिर एक के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मानता है, मनवाता हूं, मनवाता मैं ही मनवा सकता हूं, मैं ही मनवाता हूं। मकाम महमूद पे जाते हैं, सजदा रेज होते हैं, आंसू बहाते हैं, लीजिए अब वो उतरा है। आंसू से पहले नहीं उतरा, सजदे से पहले नहीं उतरा। मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफा का सजदा, उनका आंसू, ये कदर तुम्हें रोज़े हशर होगी कि उस सजदे की कितनी ताकत है कि खुदा का जलाल भी जमाल में बदल जाएगा। उस आंसू की इतनी तासीर है कि जलाल पर बहेगी तो जमाल बना देगी। अब बोलता हूं कि बीच में वास्ता आया है। उस दिन भी मैं बीच में वास्ता लाया था, लेकिन पहले को लाया था। आज के दिन भी वास्ता लाऊंगा, लेकिन पहले को नहीं, आखिरी को लाऊंगा। क्योंकि आखिरी दिन जो हुआ, दिन जो आखिरी है, इसलिए वास्ता भी आखिरी लाऊंगा। वो दिन पहला था तो पहला वास्ता बना, ये दिन आखिरी है तो आखिरी वास्ता बना। कहा मैं बिला वास्ता भी अल्लाह ही था, मैं अल्लाह ही हूँ, मैं अल्लाह ही रहूंगा। मैं बिल वास्ता भी अल्लाह था, अल्लाह ही था, अल्लाह ही हूँ, अल्लाह ही रहूंगा। अच्छा, मैंने आज की नशिस्त में सिर्फ एक बात ही की है, लेकिन थोड़ी लंबी इसलिए की है, मुख्तसर भी हो सकती है, लेकिन लंबी इसलिए की है कि हमें लंबी बात सुनने की थोड़ी आदत है। खतीब भी जरा स्टार्ट होने में आधा घंटा तो लेता है, अगर जो हमारे जैसा आदमी आधे घंटे के बाद उसकी बस हो जाती है, लेकिन बात लंबी करनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि आपने बाहर लंबी लंबी जो सुनी है, लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो जिन लोगों को आदत हो लंबी छोड़ने की, लंबी सुनने की, फिर मसला भी लंबा करके देना होगा। वो था, वो है, वो होगा, बात तो एक जुमले में हो जानी चाहिए। तो एक जुमले की बात को कितना लंबा खींचा है। वैसे ये मैंने खींचा है? नहीं, ये मैंने खींचा है? नहीं, मैंने तो खींचा ही नहीं, खुद खींचने वाले ने खींचा। फरमाया जब से तूने शऊर पकड़ा है तब से इसी तरह ही है, जब तक तेरा शऊर रहेगा तब तक इसी तरह ही रहेगा। तू बहिश्त में भी चला जाएगा तो ये तेरा शऊर तेरे साथ ही जाएगा, ये तेरी निस्बतें तेरे साथ ही जाएंगी, ये वास्ते तेरे साथ ही जाएंगे। उस दिन भी साथ थे, अगर तू उन वास्ते को छोड़ गया तो मरदूद हुआ, आज भी अगर तू छोड़ गया तो मरदूद हुआ, और उस दिन तो तुझे मजबूर कर देंगे कि तू छोड़ने जोगा भी नहीं रहेगा। का इनकार वहां तो हो गया, वहां तो इनकार हो गया, चले वो पहला था।
यहाँ भी इनकार हो गया, चले ये आलम अबू गिल है, वहां तो मैं तुझे इनकार भी नहीं करने दूंगा, वहां तो मैं तुझे भागने भी नहीं दूंगा। तेरा रुख मोहम्मद की तरफ जाएगा तो हम आएंगे, सिर्फ तेरा नहीं, मुनकिर सुन ले, मुनकिर सुन ले, सिर्फ तेरा नहीं, तेरे आबा अजदाद का, पुर फादर्स का, कुल इंसानियत का रुख जब रुखे मोहम्मद पे पड़ेगा तो हमारी नजर रुखे मोहम्मद पे पड़ेगी। अच्छा ये देखें, हमारी नजर रुखे मोहम्मद पे पड़ेगी, तुम पर फिर भी नहीं पड़ेगी। देखिए देखिए ना, समझिए, मैं आपको वो थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, ये अक्स बंदी करके दिखाएं, थोड़ी सी मंजर कशी तो करें। मैं कहता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, वो उसे देखता है, मैं उससे पूछता हूँ मुझे देख, वो कहता है बेवकूफ, वो इतना लंबा जहान चलाया, तुझे अभी तक समझ नहीं आई। वो कब से चलाई कहानी, कब से कहानी शुरू की, कहां लाके खड़ी की। ओए अभी भी मुझे कहता है कि मैं तुझे देखूं, और मैं उस दिन भी आदम को देख रहा था, मैं आज सैयदे आदम को देखता हूं। तू मुझे देखता रह, देखता रह, देखता रह, मैं तुझे देखूंगा तो उसमें से देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। इसलिए वो कहता है कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा, और आप चेहरा ऊपर उठाते हैं तो हम आपको देखते हैं, हम इन्हें नहीं देखते, ये तो आपको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, आप में से इन्हें देखते हैं। इसलिए फरमाया वो जो तुझसे गया वो हमसे गया, वो जो तुझसे मिला वो हमसे मिला। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे, मैं आखिर की तरफ जा रहा हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपको वास्ते की समझ आई है कि नहीं? आपको वास्ते की समझ आई है? अब बताइए ये शिर्क है या तौहीद है? ये शिर्क है तौहीद है? तौहीद में ही खलल आता है तो शिर्क होता है, तौहीद पूरी हो जाए तो शिर्क होता कब है? तौहीद में खलल आए तो शिर्क होता है, तौहीद ही मुकम्मल हो जाए तो शिर्क कैसे होता है? अब आप कहते फिर रूमी को खुद कूदा करो, खुद गिले कूदा। मौलाना रूमी ये क्या है, वो भी प्याला भी वही है, प्याला पिलाने वाला भी वही है, वो महकदा भी सारा वही है, वो खरीदार भी वही है, ये क्या मसला है? रूमी कहता है थोड़ा सा जाविया ठीक कर, थोड़ा सा जाविया ठीक कर, और जाहिर देखेगा तो खाक का पुतला ही नजर आएगा, अंदर देखेगा तो नूर नजर आएगा, अंदर देखेगा तो नूर नजर आएगा। मैं मौलाना से कहता हूँ कोई एक कुरान की आयत तो यार दलील के तौर पे दे दो। तुम सूफियों की ये आदत मुबारक रही है, नतीजा निकाल लेते हो, सुगरा कुबरा बताते नहीं हो, नतीजा दिखा देते हो, सुगरा कुबरा मिलता नहीं, हुक्म लगा देते हो, न क्यास की समझ के कौन सा है, न मकीस की समझ, मकीस अलह कौन सा है, क्यास नहीं है कौन सा है, आगे हुक्म लगा देते हो। ये सूफियों की आदत है। तो उसने कहा पूरा कुरान पढ़ ले, पूरा कुरान पढ़ ले, जिसको वो अपना कहता है, जिसको वो अपना कहता है, जिसको वो अपना कहता है, वो उसे महज खाक का पुतला कहता ही नहीं, वो जिसे कहता है उसे कहता है देखने में खाक का पुतला लगता है, देखने में खाक का पुतला लगता है, यमशी यमशी। ये देख ली आयत कुरान मजीद की कि हम उसके लिए नूर मुकर्रर कर देते हैं, यमशी बिही फिन्नासी फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में जिधर जाता है वो नूर साथ लेके जाता है। अगर तुम उस नूर को देखोगे तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम नहीं कहोगे। मैंने कहा तूने कहा है तो मैं क्यों ना कहूंगा। फरमाया हमने इस माना में नहीं कहा जिस माना में तुम समझ रहे हो, हमने इसे और माना में कहा है। हमने कहा है बज़ाहिर देखने में तो उन जैसा लगता है, लेकिन थोड़ी अंदर झांकी डालें ये उन जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो खाता पीता नहीं है, ये बाजारों में चलता है, ये खाता पीता नहीं है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता।
मसला है। मेरे ख्याल से आपको ज़हन नशीन हो गया होगा। अब मैं पहले जुमले की तरफ आऊं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। जो अल्लाह को माने, याद है, जो अल्लाह को माने और अब्दुल्ला को ना माने, वो क्या है? कहने में क्या हर्ज है, कह लीजिए। आयत ही है ना कुरान की, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। मुझे मानता है तू, मुझे मानता है, फिर भी निकल जा के तू रजीम है। सोचा तो होगा उसने कि रजीम मुझे अपनी वजह से नहीं बनाया, इसकी वजह से बनाया है। अपनी वजह से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर वो कहता है ना मुझे सजदा कर, तो ये अरबों साल और भी करता रहता। ये जो बीच में वास्ता लाया है, इसकी वजह से मुझे कहता है अब निकल जा यहाँ से, तू यहाँ ठहरने के काबिल ही नहीं है। इसका मतलब जो अब्दुल्ला का मोतरिफ ना हो, वो बुलंद बारगाह में ठहरने के काबिल ही नहीं है। बुलंद बारगाह में उसे ही ले जाते हैं और उसे ही ठहराते हैं जिसके दिल में अब्दुल्ला का एतराफ होता है। जिसके दिल में अब्दुल्ला का एतराफ ना हो, उसे ना अब्दुल्ला दिखाते हैं, उसे ना अब्दुल्ला समझाते हैं, उसे ना अब्दुल्ला के पास ले जाते हैं, उसे ना अब्दुल्ला की सोहबत में बिठाते हैं, उसे ना अब्दुल्ला का नूर दिखाते हैं। उसे ही दिखाते हैं, उसे ही बिठाते हैं, उसे ही समझाते हैं जो अब्दुल्ला को खाक के तनाजुर में नहीं बल्कि रूह के जौहरे नूरी के तनाजुर में देख रहा होता है। नफख्तु फीही मिर रूही के तनाजुर में जो देखेगा वो फरिश्तों से जा मिलेगा, और जो उसे बशरियत के तनाजुर में देखेगा उसे नारियों में शामिल करेंगे। ये तब भी हुआ है, ये आज भी हो रहा है, ये कल भी होगा। अब आपके लिए ये फैसला आसान हो जाएगा ना, मरदूद कौन है और मकबूल कौन है। किसी भी बंदे से पूछ लीजिएगा कि यार बंदे की भी कोई वैल्यू होती है कि नहीं। अगर कहे नहीं होती तो फिर कहिएगा नहीं, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि वही तजर्बा करना भाई। किसी भी बंदे से को यार बंदे के अंदर भी कुछ होता है, ये वलियों में, ये बुजुर्गों में, ये दरवेशों में कुछ होता है। अगर वो कहे नहीं होता तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है कि वही क्यों, वही क्यों है भला। क्योंकि उसने आते वक्त भला क्या कहा था पीर साहब, उसने आते वक्त ये नहीं कहा था कि मैं अकेला ही रहूंगा। उसने आते वक्त कहा था इसकी औलाद में इसके मुनकर बनाऊंगा। इसकी औलाद में इसी के मुनकर ना बनाऊं तो शैतान ना कहना। इसकी औलाद में होंगे लेकिन इसी के मुनकर होंगे। हाँ, जो कुरान को सही सही पढ़ेंगे वो जान जाएंगे कि मेरी चाल क्या है, कि मैंने उसी में से निकले हुए को उसी से लड़ा रखा है। उसी में से निकले हुए को उसी से लड़ा रखा है, उसी का मोतरिफ नहीं बनने दिया। इसलिए आप जब किसी से पूछें, कोई कहे कि यार ये वलियों में, दरवेशों में वैसे ही होते हैं, अच्छा वो आप बहस करने की जरूरत ही नहीं। बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी फरमा दिया है इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। यार दलीलो इस्तिदलाल की तो बात ही नहीं है, कहानी सीधी सीधी थी। जो बंदे में उसको ना माने वो उन्हीं में से हो जाता है, और जो बंदे में माने के कुछ मट्टी के बगैर भी होता है वो उनमें से हो जाता है। यहाँ पर वो मसला मुकम्मल हो गया जिसको हमने शुरू किया था। और इस आखिरी बात के साथ कि दो चीजें होती हैं, इस सब मैं बड़ी जिम्मेदारी से मसला अर्ज करता जाऊं कि एक होती है जज़ा, जज़ा, और एक है अता। एक है जज़ा और एक है अता। एक जज़ा बोलिए, सब बोलिए। एक जज़ा, आप थक गए होंगे, नहीं थके? अच्छा, एक है जज़ा और दूसरी देख ले, वो थक गया हो। जो
प्यार की बात हो रही है। एक है जजा और दूसरी है। अब देखिएगा वो जो बीच में वास्ता लाया है, मैं कहता हूँ कि वास्ता भी कोई अजीब ही लाया है। वास्ता भी अजीब अजीब स्टाइल ही अजीब है। वास्ता का स्टाइल, उसको नवाजने का अंदाज ही अजीब है। जज़ा होती है अमल के बदले में। अब ये इल्मी मसला है। अब ये जज़ा होती है अमल के बदले में, बोलिए जज़ा होती है अमल के बदले में, लेकिन अता ये बिला अमल। अता क्या है? बिला अमल। आप खुसूसल हिकम पढ़े, उसने कहा शेख ने बात कर ली है, तो शेख ने नहीं करी, शेख अकबर ने बयान की। सुभान अल्लाह। शेख अकबर ने भी खुद नहीं की, शेख अकबर के शेख ने की। वो खुद ही तो कहते हैं कि मेरे दिल पे उतरता है, तो कहां से उतरता है? वहीं से उतरता है जहां आदम पे उतरा था। वहीं से उधर भी उतर गया, उधर उतर सकता है तो इधर क्यों नहीं उतर सकता? कोई पाबंदी है? उसको तो आप पाबंद कर ही नहीं सकते। एक जज़ा है, दूसरी अता है। कहा मोहम्मद मुस्तफा पर हम जज़ा का दरवाजा नहीं खोल रहे, हम कयामत के दिन उन पर अता का दरवाजा खोल रहे हैं। देखे ये देखिएगा, जो आयत है ना वो ये है, वाला सऊफा यजज़ी का नहीं, यजज़ी का नहीं। नमाज़ा पढ़ी, ज्यादा सजदे करो, ज्यादा नमाज़ें पढ़ो, भाई करो, भाई करो, ज्यादा सजदे करो, ज्यादा नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह को मानो, इससे अल्लाह राजी हो जाता है, इससे अल्लाह राजी हो जाता है, उस दिन बड़ी बख्शिश करेगा। मुझे बताएं कि सबसे बड़ी बख्शिश वो तो जज़ा के माना में हो ही नहीं रही, वो तो हो ही अता के माना में रही है। उसने कहा मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं सोमो सलात का पाबंद हूँ, देखो मैं 500 दफा कलमा इस्तिगफार पढ़ता हूँ, 10,000 दफा मैं देखो पहला कलमा पढ़ता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा शिर्क छोड़ दो। तुम ये बाबों को मानते हो, कब्रों पे जाते हो, क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। वो आगे से कहता है क़यामत के दिन तो जज़ा से कहानी शुरू ही नहीं हुई, क़यामत के दिन तो कहानी अता से शुरू हुई। पागल, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई, आगे सुन लें। कुरान मजीद में है, हज़रत सुलेमान को कह रहे हैं, हज़रत सुलेमान को, हाज़ा अताउना, ऐ सुलेमान ये जो तुझे जो कुछ मिला है ना, ये बादशाही, हुकूमत, ये जगीर, ये वाशु तुयूर का मोती होना, हमारी अता है, हमारी। अब अता का कायदा पता क्या होता है? जज़ा तो ये है ना जी, मैंने अच्छे अमल किए तो मुझे बदला मिल गया। अता का कायदा ये होता है कि अता आप आगे भी कर सकते हैं। जज़ा मुझ पे हुई है तो वो मुझ पर ही हुई है, लेकिन अता अगर मुझ पर हुई है तो सिर्फ मुझ पर नहीं हुई, मेरे साथ जो इतना हुजूम है सब पर ही हुई है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। क्यों? कहा अता से जो शुरू किया है तो एक अकेला इमाम अता को क्या करेगा, उसे पूरी जमात चाहिए जिसमें अता बांटता रहे। मैंने नहीं गढ़ा मसला, अब फिर मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं गढ़ा भाई, मुझ पे ना दीजिएगा कि मैंने बना लिया। हाज़ा अताउना, ये हमारी अता है सुलेमान। अब देखिएगा अता रोक भी ली जाती है, दी जाती है ना तो रोक भी ली जाती है। देखें जिस पे अता है वो किसी को दे या ना दे। अब आप कहेंगे कि मैंने बना लिया, नहीं, कुरान कहता है हाज़ा अताउना, ऐ सुलेमान ये हमारी अता है, फमनुन औ अमसिक, देकर एहसान कर दो या रोक लो, इख्तियार दे रहा है ना। औ होता है या के लिए, फमनुन चूंकि अता है, जज़ा तो है नहीं। सुलेमान या किसी को दे के अता कर दो, या चाहो तो रोक लो, चाहो तो दे के एहसान करो, चाहो तो इसे रोक लो। अच्छा बात यही भी खत्म नहीं हुई ना, इसके बाद अब आगे दो लफ्ज और भी चला दिए, बगैर हिसाब, हिसाब किताब भी कोई नहीं।
अता का फिर कायदा क्या हुआ कि अता अमल के बदले में नहीं होती, अता की जा सकती है, ना भी करें तो ठीक है, हिसाब किताब भी कोई नहीं। अब ये वो अता है जो जनाब सुलेमान पर इस जहान में हुई है, लेकिन वो अता जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उस जहान में हो रही है वो ऐसी अता है, ऐसी अता है। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचान लो जो नबियों का मोतरिफ था, वलियों का मोतरिफ था, असहाब का मोतरिफ था, अहले बैत का मोतरिफ था, दरवेशों का मोतरिफ था, वो नक्शबंदियों का, वो चिश्तियों का, वो सुरवर्दियों का, वो नूरियों का, वो कादरियों का मोतरिफ था। पहचान लो, जो जो पहचान में आता जाए देते जाओ, कोई हिसाब नहीं। मैंने तो नहीं बनाई। फामनून आओ अमसेक। अब मोतरिज मुझे कहेगा यार हजरत सुलेमान की बात को उधर फिट कर रहे हो। मैंने कहा मैं हजरत सुलेमान की बात फिट नहीं कर रहा, बात तो खुद उसने ज्यादा बढ़ा दी है, ये कह के वाला सऊफा योती का रब्बू का फतरदा, जब तक राजी नहीं होगे ये होती ही रहेगी। हो तुम कहते हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अता को मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ ले जा रहे हो, ये तो ज्यादती है। मैं कहता हूँ वाकई ज्यादती है। फतरदा का लफ्ज बोल कर ज्यादती कर दी है कि उन पर तो उस जहान में चलो फिर भी महदूद होगी, इस जहान में तो हमने अता को तुम्हारी रजा के साथ बांध दिया है। जब तक चाहोगे अता होती रहेगी, जिस पर चाहोगे होती रहेगी, जितनी चाहोगे होती रहेगी। साथ ये भी याद रखना जिससे रोक लोगे उस पर नहीं होगी। अब मुझे बताइए कि अल्लाह को बिल वास्ता मानना है या बिला वास्ता मानना है? फैसला नहीं हो रहा। अल्लाह को बिला वास्ता मानना। हमारे बर्रे सगीर के अंदर, अरब के अंदर ये सारा रोला जो सुन्नी भाभी का है ये यही है। तो ईद की समझ नहीं आती। कोई अगर बिल वास्ता में है तो वो बिला वास्ता को जानता ही नहीं, कोई अगर बिला वास्ता है तो वो वास्ते को पहचानता ही नहीं। अब दोनों अपनी अपनी लेके ना इधर उधर दोनों ही भागे हुए हैं। एक इधर किनारे पे खड़ा है, दूसरा इधर किनारे पे खड़ा है। वो बीच में मल्लाह हंसता है, वो कहता है बीच में आप जरा गौर से देख कि साया भी भला असल के बगैर होता है। भला साया, और ठीक है कि साया लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा तब कब होता है कि जब जो चीज मुनकिस हो रही है और उसका और असल के बीच में फासला बढ़ जाए या घट जाए, तो फासला भी। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल, देखता नहीं तो अपने रब को जैसे वो साये को खींचता है, साये को खींचता है, वो छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या असल के बगैर भी होता है? क्या असल के बगैर भी होता है? तो जिस दिन इंसानियत को ये समझ आ गई कि साया असल के बगैर नहीं होता और ये कुल जहान उस असल का साया ही तो है, तौहीद मुकम्मल हो जाएगी। तौहीद मुकम्मल हो जाएगी। इससे अगली बात नहीं करता, क्योंकि इससे अगली बात थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है। वो फिर मुश्किल देने के लिए आपको अताओ जजा की पूरी समझ होनी चाहिए। अताओ जजा की। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि रसूल करीम पर जजा होगी और वो जजा तकसीम होगी, नहीं कहेंगे। अता होगी, अता तकसीम होगी, और अता के लिए कायदा है बख्श दो या रोक लो, और दूसरा कायदा यह है कि बेहिसाब देते जाओ, इसमें हिसाब किताब ही कोई नहीं, हिसाब किताब ही कोई नहीं। अब आखिर में मैं रिवायत लाता हूँ कि कुछ लोग हौज़े कौसर पे जाएंगे, कुछ लोग हौज़े कौसर पे जाएंगे, उन्हें रोक लिया जाएगा। ये देखिएगा, तिरमिज़ी की रिवायत है, कुछ लोग हौज़े कौसर पे जाएंगे, उन्हें रोक लिया जाएगा। अच्छा, रहम तो आएगा, चलें जी छोड़ दीजिए, आखिरी दिन है जाने दीजिए। फरमाया ये वो हैं जिन्होंने तमाम उम्र तुझे नहीं माना, जिन्होंने तमाम उम्र मुझे तो माना, तुझे नहीं माना। अच्छा, तुझे अगर माना तो तेरी नहीं मानी। अच्छा, तेरी अगर मानी तो तेरी हैसियत नहीं पहचानी। तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा, उसको मानना, उसकी मानना, और उसकी हैसियत को पहचानना। उसको मानना, उसकी मानना, और उसकी हैसियत को। एक दफा सारे ये जुमला बोल दें
ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए और आज हम हजरत साहब से इजाजत लें। उसको मानना, उसकी मानना और उसकी हैसियत को पहचानना, ये तीन चीजें जिस फर्द में जमा हो जाएं, जो अल्लाह को भी मानता हो, अल्लाह की भी मानता हो। अब अल्लाह की तो वही है जो उनकी है, अल्लाह की तो वही है जो उनके यहाँ आके काम इकट्ठा हो जाता है। चलो मैं इकट्ठा नहीं करता, मैं कहता हूँ अल्लाह को मानता, अल्लाह की मानता और खुदा के जलाल को पहचानता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानता हो और उसकी अजमत को पहचानता हो, वो बंदा पूरा मोमिन है, वो बंदा मुकम्मल मुस्लिम है, वो साहिब ईमान है। इंशाअल्लाह इस जहान में भी सरखुरू है, अगले जहान में भी सरखुरू है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।